आचार्य प्रशांत जी इस वीडियो में कह रहे हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जब बहुत तनाव होने लगे तो अपने आप से पूछ लीजिएगा कि भाई किस चीज का तनाव है। सीधी सी बात है, कोई इच्छा पैदा हो रही होगी और उसकी पूर्ति नहीं हो रही होगी, उसी का तनाव होता है। तनाव तो और कुछ होता नहीं कि या तो जो इच्छा हो रही है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और या कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ही तनाव होता है। और तो कोई तनाव को कोई कारण नहीं है। तो कह रहे हैं कि अपने अंदर देख लीजिएगा कि कितनी कामनाएं आप करते हैं। देखिएगा कि शाम को कोई और कामना हुई, और फिर घंटे भर बाद कुछ दूसरी कामना, और फिर चौथी कामना, और फिर 40वीं कामना, और फिर मतलब और फिर ये ऐसे ऐसे ही होता रहता है। क्या है भाई ये सब? भाई ये सब कामनाएं हैं, और क्या है? तो कह रहे हैं कि हो क्या, ये हो क्या रहा है? या तो तुम बहुत बड़े वो हो कि जो इन चीजों को जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा अंदर से कि ये क्या है, कहां से आ रही हैं कामनाएं, क्यों आ रही हैं, वगैरह वगैरह। तो सीधी सी बात है, हो सकता है आपको उत्तर ना मिले, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है उसको उत्तर कहां से आएगा, है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उससे पूछो कि दो दूनी कितने होते हैं, तो उसको नहीं पता कि चार होते हैं, तो ये उत्तर उसको नहीं आएगा। तो उत्तर नहीं आने से मतलब ये नहीं होता कि उसके उत्तर ही नहीं होता है ना। तो सीधी सी बात है कि ज्यादातर लोगों को उत्तर नहीं आएगा। तो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो तुम बहुत बड़े वो हो। अब तुम दो तरह से जी सकते हो, ऐसे ये समाधान के रूप में बता रहे हैं, सगुण और निर्गुण का। कि या तो तुम ऐसा मान लो कि अब तुम्हारा कोई इच्छा विच्छा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म, क्योंकि ये सब ऐसे इच्छाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इनकी इच्छा पूर्ति करो तो नहीं करो तो एक पूरी की तो दूसरी आती है, दूसरी पूरी की तो तीसरी आती है, और ये सब क्रम ऐसे चलता रहता है। तो ये हो गई तुम्हारी निर्गुण निर्गुण की साधना। आप कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, आप साइड करो, अब बेकार की बात है, अब बेकार है सब, चलो कर दो सब। ऐसे करके इग्नोर कर दो पूरी दुनिया को, खुद को भी। फिर कह रहे हैं कि या फिर कुछ ऐसा लक्ष्य चुन लो आचार्य प्रशांत जी की तरह, कुछ हाई लेवल का, कुछ भाई सबसे ऊंचा। तो उसको कह रहे हैं ये कि ये होगी सगुण की उपासना, सगुण की साधना। अब इसको समझें कि ये कह क्या रहे हैं। इन्हें वास्तविकता नहीं समझ में आ रही, है ना। इन्हें ये वास्तविकता नहीं समझ में आ रही है कि भाई जीवन तभी तक जीवन है जब तक इसमें इच्छाएं पैदा होती है ना। आप सोचें जरा कि जैसे मैं यहां बैठा हूं, और इसी क्षण मुझ में इच्छा होनी बंद हो जाए, बिल्कुल कोई इच्छा ही ना पैदा हो, जरा भी, है ना, कोई भी इच्छा पैदा ना हो जरा भी। ये भी जैसे मैंने हाथ ऐसा किया, मुझे कुछ बोलना है, ऐसी भी इच्छा नहीं, मतलब कोई इच्छा ही नहीं है, ना कोई इच्छा मेरे लिए ना किसी और के लिए। और यूं ही बस आंख बंद है तो बंद है, बैठा हूं तो बैठा हूं, और यूं ही, क्योंकि अब इच्छा नहीं पैदा होगी तो मेरे अंदर कोई गति नहीं होगी, ना मेरा हाथ हिलेगा, ना पलक खुलेगी, ना कुछ मैं सुनूंगा, ना कुछ गंध जाएगी। ऐसे ही बैठा बैठा 10 20 दो 4 6 दिन पानी भी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, बस खेल खत्म हो जाएगा। माने इच्छा के बिना तो जीवन ही नहीं है। ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही कि इच्छाओं का निरंतर उठते रहना ही जीवन है। अगर इच्छा नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। अब चूंकि ये बात समझ नहीं आ रही है, तो अब गलती कहां से हो रही है। अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य तो भाई कोई सगुण कोई निर्गुण की प्राप्ति करना है, या किसी निर्गुण अवस्था की प्राप्ति करना है, जिसके दो रास्ते हैं कि या तो ऐसे बोल दो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेकार है सब, छोड़। भाई ये आप बोल किस आधार पर दोगे?
ये ऐसा बेकार बोलना का मतलब है कि आप इच्छाएं अंदर होती भी रहें तो किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे, न खाने की, न पीने की, न कुछ। क्योंकि वो तो एक इच्छा की पूर्ति करी, दूसरे की नहीं करी, तो फिर वही बात होगी कि सिलेक्टेड होगी कि भाई साहब आप कुछ इच्छाओं की पूर्ति कर ले रहे हो, जिनकी 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 हो जा रही है, जिनकी नहीं हो जा रही उन्हें छोड़ दे रहे हो। ऐसे तो सब करते ही हैं अभी भी। जिसकी पूर्ति हो जाती है वो कर लेते हैं, जिसकी नहीं होती है कोशिश करते रहते हैं। बहुत जरूरी है, नहीं हो रही है तो फिर तनाव होता है उसके लिए कि भाई जरूरी है, नहीं हुई तो जीवन पे फर्क पड़ता है, उसका असर पड़ता है। तो या करें या फिर कोई इतना बड़ा कोई एम ले लो। भाई क्या करेंगे उस एम का, जब निर्गुण ही होना है, निर्गुण अवस्था को ही प्राप्त करना है, तो कोई बड़ा काम करके करेंगे क्या? वो मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि उसमें भी तनाव आएगा, क्योंकि वो भी पूरी नहीं होगी। भाई आपने कुछ बहुत बड़ा करने की इच्छा करी, अब वो पूरी नहीं हो रही है, तो इससे तनाव आएगा कि नहीं आएगा? जो वो शुरू में बोल रहे हैं कि आपको तनाव हो रहे हैं, इच्छा पैदा हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। तो जब ये छोटी छोटी इच्छाएं ही पूरी नहीं होने में तनाव होता है, तो भाई साहब आप जो बड़ी वाली इच्छा कर लोगे उसमें तो बड़ा वाला तनाव होगा, क्योंकि वो सबकी तो पूरी होगी नहीं। अब उस तनाव का क्या होगा फिर बड़े वाले का? बोले तो फिर ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए तो ये जीवन कहाँ होगा फिर? ये तो जीवन होगा नहीं, ये तो एक तरह से मृत्यु को गले लगाना है, एक तरह से बोले तो आत्महत्या करना है, स्लो डेथ टाइप का, धीरे धीरे मरना है। तो ये समाधान कहाँ हुआ? और ये जीवन दर्शन कैसे हुआ? ये तो मरण दर्शन हुआ। ये तो आप मरने का दर्शन बता रहे हो, जीवन का दर्शन थोड़ी ना है। तो आप देख सकते हो कि वो किस किस तरह की बातें करते हैं, जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। आप सोचो, इन्हें ना तो ये पता कि तनाव क्यों होता है। भाई तनाव होता है इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण, इच्छाओं के कारण नहीं होता है। जब इच्छा हो रही होती है तब थोड़ी ना तनाव होता है कि भाई साहब इच्छा हुई और तनाव शुरू। इच्छा हुई और उसके पूरे होने में अड़चन है, या पूरा हो ही नहीं रहा है, इस प्रकार की स्थिति है, तो तनाव पैदा होता है। अगर वो इच्छा उठी, पूरी हो गई, इससे सुख होता है, इससे ना तो दुख होता, और जब दुख नहीं होता तो तनाव भी नहीं होता। क्योंकि दुखों की ही निरंतरता में तनाव होते हैं कि भाई इच्छा जरूरी है, वो पूरी होना, हो नहीं पा रही है कोई कारण से, तो इस बात का दुख हो रहा है, और वो लंबे समय नहीं हो पा रही तो फिर तनाव होने लगता है, टेंशन होने लगती है, जिसके और दूसरे गलत परिणाम आते हैं बॉडी पे। तो होना तो सॉल्यूशन इसका ये चाहिए कि जो इच्छाएं उठ रही हैं उनकी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। दिमाग तो इस बारे में लगाना चाहिए। और ये दिमाग किस बारे में लगा रहे हैं कि इच्छा ही नहीं करनी है भाई, या सारी इच्छाओं को छोड़ के एक बड़ी इच्छा ले लो, उसके पीछे पड़ जाओ, चाहे उसमें बड़ा तनाव होने लगे। या छोड़ी तो सब कुछ कि भाई कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है, अरे बेकार है दुनिया, दुखकारी की, तो क्या करोगे जी के। इस तरह का अप्रोच कर लो, इस तरह का अप्रोच ले लो, ऐसा ही समझा रहे हैं। क्या ये आपको जीवन जीना सिखा रहे हैं, या जीवन से विमुख होना, जीवन से भागना, जीवन से बचना, मृत्यु की ओर ले जाना, मरण की ओर ले जाना, बेमतलब का जीवन जीने की ओर अग्रसर करना, या ऐसा कोई काल्पनिक मतलब बड़े एम के रूप में निकाल लेना जिसमें कोई ना हमारी रुचि है ना कोई इच्छा है, जबरदस्ती उसमें लगे रहो। क्या है ये ना समझी के अलावा? जी, बचकाने कमेंट तो करने से आप बचिएगा ही, क्योंकि मैं उसके आंसर नहीं करूंगा। दूसरे लोग भी आपके कमेंट पढ़ के ऐसा ही समझेंगे कि क्या बचकाने की बात है। जब खुला मंच अवेलेबल है, खुला मंच उपलब्ध है चर्चा करने के लिए, तो चर्चा करने के लिए आइए सीधा, और फिर चर्चा में सब क्लियर हो जाएगा।
अगर आपके पास कोई ज्ञान है, आपने कोई ऐसा ज्ञान पाया है जिसका कोई जीवन में कोई उपयोग है, जीवन के लिए, मरने के लिए नहीं, जीवन के लिए, तो वो स्वागत योग्य होगा, हम भी मानेंगे और उस पर चलेंगे भी और उसका प्रचार भी करेंगे। क्षमा भी मांगेंगे कि हम लोग अब तक अज्ञानता में बात करते रहे, आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको गुरु भी मानेंगे। तो यहाँ सीधे चर्चा में आइए, बजाय कि वो 2-2 4-4 लाइन के, या कई लोग 10-10 20-20 लाइन के भी कमेंट लिखते हैं, वो बहुत मतलब के नहीं है। सीधा चर्चा में आइए तो ज्यादा अच्छी बातचीत हो, क्लियर कट बातचीत हो, पता चले यहाँ कि आप जो बोल रहे हो भाई काहे के लिए बोल रहे हो। जैसे आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि इच्छाएं हटा दो, बंद कर दो, भाई काहे के लिए? बिना इच्छा के जीवन होगा क्या? नहीं होगा। फिर तो इस तरह के सवाल पूछेंगे, आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह का योगदान दें। आर्थिक सहायता चाहें तो वो भी करें, उसकी भी जरूरत रहती है जी।